रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है ईरान का, उसमें से क्या चीज़ें सामने आई अब तक, जो खबरें आ रही हैं उनमें कुछ चीज़ें जो हैं उनमें क्लैरिटी आ रही है। नंबर एक, जंगबंदी में जो तोसी है उसमें मशरूत आमादगी ज़ाहिर की है ईरान ने। अमेरिका की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि जंगबंदी में तोसी की जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहुँचे ईरान में, ये एक अमरीकी पैगाम था और अमरीका ये चाह रहा है कि मज़ीद जंगबंदी में तोसी हो जाए। उसके लिए दुनिया भर के मीडिया के अंदर खबरें छप चुकी हैं, ख़ास तौर पे अमेरिकन मीडिया में। ये आर्मी चीफ पाकिस्तान के जब ईरान पहुंचते हैं तो उसके बाद ये खबर आती है कि जंगबंदी में तोसी पर ईरान ने मशरूत आमादगी ज़ाहिर की है। कुछ चीज़ें हैं जो वो ये चाहते हैं कि अगर वो उनके ऊपर काम हो तो वो जंगबंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। जंग वैसे किसी के भी हक में नहीं है, सारे ही चाहते हैं कि जंगबंदी हो, लेकिन ईरान ये चाहता है कि ये मामला सेटल हो जाए वंस फॉर ऑल। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज़ जो सामने आई कि आबना हुर्मुज़, ये अब अमेरिका के लिए बड़ा पंगा बन गया। पहले अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ खुली हुई थी, ईरान के साथ जंग की, थोड़े दिनों के बाद उन्होंने आबना हुर्मुज़ को बंद कर दिया। वो तब से आबना हुर्मुज़ बंद है और अब तक अमेरिका उस पर कंट्रोल वापस नहीं ले पाया। ये आबना हुर्मुज़ जो तमाम ममालिक के लिए ओपन थी, यहाँ से सारे जहाज़ जाते थे आते थे, अब उसकी बंदिश अमेरिका के गले पड़ी हुई है। सारी दुनिया अमेरिका को ये कह रही है कि आप अच्छे आए यहाँ पे, आपने तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया और आप हमारा समुद्री तजारती रास्ता बंद करके चले गए। तो अमेरिका ने हिकमत अमली के तहत बैरूनी एक नाकाबंदी कर दी है आबना हुर्मुज़ की, और वो ये कहता है कि ईरान के साथ सेटलमेंट के तहत जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरेगा या ईरानी जहाज़ यहाँ से गुजरेगा उसे हम रोक लेंगे। चाइना को वो नहीं रोक पा रहा, कुछ और जहाज़ हैं उन्हें वो नहीं रोक पा रहा, ईरान को वो रोक लेते हैं और इसके बदले में ईरान भी आबना हुर्मुज़ पे बाकी जहाज़ों को रोक लेता है। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। आबना हुर्मुज़ पे बड़ी डिटेल डिस्कशन ईरान की पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की अमेरिका के साथ, क्योंकि पाकिस्तान बीच में है, ये डिस्कशन जारी है और कोशिश ये है कि कुछ भी करके आबना हुर्मुज़ खुल जाए। ईरान इसमें एक मैकेनिज्म चाहता है। अभी इसके अंदर डिस्कशन चल रही है, मजीद ऑप्शन सामने रखे गए हैं। ये ऑप्शन अमेरिका के पास जाएंगे, अमेरिकन ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, तो ये इट विल टेक टाइम, लेकिन ये है कि जल्द दोनों पार्टियां आमने सामने बैठ सकती हैं। आबना हुर्मुज़ खोलने पर जो मजीद ऑप्शन है वो ईरान ने दिए हैं। और तीसरा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, ईरान जो मुआहदा चाहता है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली ईरान ने कहा कि हम एक मुकम्मल मुआहदा चाहते हैं जिसमें तमाम मसाइल को एड्रेस किया जाए और हर चीज़ के ऊपर हम चाहते हैं कि लॉक करें सिचुएशन को कि इसके ऊपर ये करना है, इसके ऊपर ये करना है, पाबंदियों का क्या बनेगा, वो हर चीज़ को एक मरतबा सेटल करना चाहते हैं। ये ईरानियों की सोच है। अमेरिका जो है वो फौरी तौर पर दो चीज़ें चाह रहा है। एक, वो ये चाह रहा है कि आबना हुर्मुज़ का मामला सेटल हो जाए, कुछ वहाँ पे मामला हल हो जाए, वो खुल जाए रास्ता। दूसरा, वो फौरी तौर पे जंगबंदी चाह रहा है कि ये जंगबंदी कंटिन्यू रहे लंबे अरसे तक, दोबारा लड़ाई ना हो। तो दो चीज़ें आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि ये अमेरिका की दो मुतालबात हैं कि दो चीज़ें फ़ौरन होनी चाहिए। बाकी चीज़ें वो कहते हैं जी कमेटियों के सपोर्ट कर देंगे, उन पर डिस्कशन करते रहेंगे, फ्यूचर में हमारी बातचीत चलती रहेगी, कोई ना कोई हल निकल आएगा। वो इस किस्म की चीज़ों में डाल रहे हैं। ईरान ये बड़ी अच्छी तरह जानता है कि अगर एक मरतबा यहाँ पे ये मुज़ाकरात हमने ख़त्म कर दिए और हमने चंद चीज़ों पे आमादगी ज़ाहिर कर दी कि ये आबना हुर्मुज़ भी खुल गई है और जंगबंदी में भी तोसी हो गई है, तो होगा क्या? बाद में जो बाकी चीज़ें हैं ईरान पे पाबंदियों के हवाले से या ईरान के मुंजमद असासों के हवाले से या खित्ते के दीगर मामलात के हवाले से, अगर वो सारी चीज़ें कमेटियों के हवाले कर दी गई या ये कह दिया गया कि आइंदा के मुज़ाकरात में इन चीज़ों को डील किया जाएगा, तो फिर वो चीज़ें कभी भी डील नहीं होंगी। यानी यहाँ पे इंटरनेशनली ना एक बात बड़ी ज़बरदस्त सबक है सीखने वाला। जिस किसी ने भी इस बात पे भरोसा किया ना कि अब गारंटी मिल गई है और आइंदा ये हो जाएगा तो मैं कब्जा छोड़ देता हूं, उसने बाद में नुकसान उठाया। यूक्रेन जो है वो एक एटमी पावर था, उसको गारंटियां मिल गई, उसने अपना स्टेटस खत्म कर दिया, भुगत रहा है बाद में। ऐसा ही कुछ रशिया के साथ भी हुआ। दुनिया के कई ममालिक के साथ इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान को लगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आ गई है, अब कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के तहत हल हो जाएगा, कश्मीरी वोट डालेंगे और फैसला हो जाएगा। तो ये भरोसा करके पाकिस्तानी पीछे हट गए और वो दिन और आज का दिन कश्मीरियों को उनका हक़ नहीं मिला। यही मामला जो है फ़लस्तीनियों के साथ हुआ। लिहाजा ईरान ये समझता है कि ये गारंटियाँ कुछ नहीं होती। जब तक आप अपनी ताकत के बलबूते पे किसी जगह पे बैठे हैं और जब तक आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं, तब तक ही आप अपनी बात मनवा सकते हैं।
तो ईरान ये चाहता है कि जो भी चीज़ें हैं वो अभी तय हो जाएं और बाद के लिए कोई भी चीज़ पेंडिंग ना छोड़ी जाए। मुज़ाकरात के लिए एक मशरूत आमादगी है ईरान की कि वो ये चाहते हैं कि अब संजीदा मुज़ाकरात हों और पिछली मर्तबा की तरह एकदम बातचीत करते करते गायब ना हो जाए दूसरा वफद। अगर 2 4 5 दिन बैठना भी पड़े तो वो बैठें और कंक्रीट मुज़ाकरात करके किसी नतीजे पर पहुँचे। और दूसरा, ईरान बैनुल-अक़वामी सतह पे बड़ी गारंटीज चाहता है, जिन गारंटीज की मौजूदगी में आइंदा ईरान के साथ धोखा ना किया जा सके। अब ये चीज़ें निकल रही हैं आसिम मुनीर साहब की जो एक दौरा हुआ और जो उनकी मुलाकातें हुई ईरान में, उस हवाले से मैंने आपको बताया। नाज़रीन, अब थोड़ा सा मैं आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ खबरें दूंगा और फिर इंटरनेशनल खबरों पे हम वापस जाएंगे। अलीमा खानम पे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लगातार अलीमा खानम पे हमले क्यों हो रहे हैं, इसको अगर आपने समझना है तो मैं सादी बात आपको एक बताता हूँ कि ये वो वाहिद एक छोटा सा ग्रुप रह गया इमरान खान की बहनों का और कुछ हमायती लोगों का जो लगातार आवाज़ उठा रहा है और कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान साहब की बहनों को निशाना बनाने का जो मकसद है वो खान की हमायत में उठने वाली वाहिद ज़ोरदार आवाज़ को कुचलना और उसको दबाना है। पहले शेर अफजल मरवत साहब मैदान में आए थे, आपको याद होगा, फिर अली अमीन गंडापुर साहब आए, फिर बहुत सारे और पार्टी के लोग एक एक करके आना शुरू हो गए, फिर मिसाल यूसुफजई साहबा को आपने सुना, वो भी, फिर अब सलमान अकरम राजा साहब को आपने सुना, बहुत गुस्से में बोल रहे थे, और अब बैरिस्टर सैफ ने भी अलीमा खानम के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो पार्टी के फैसले करती हैं और इमरान खान के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। जनाब के इमरान खान ने कहा था कि फ़ैसले नहीं करने इन्होंने, तो ये फ़ैसले पार्टी के करती हैं और कोई इन्हें रोक नहीं पाता, ये बैरिस्टर सैफ ने दावा किया। देखिए मसला है क्या, इमरान खान की बहनें मुज़ाहमत का कह रही हैं जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफामत का कह रही है। ये है असल फड्डा। तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का यकीन दिला दिया है, या तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट ने आगाह कर दिया है कि आप बिला वजह जोर लगा रहे हैं और इसके नतीजे में आपके ऊपर मजीद सख्तियां होंगी। अगर माजी में गोली चली है तो अब भी चल सकती है। जितने लोगों ने भी मज़ाहमत की सियासत की वो सारे MNAs नहीं रहे, वो सारे के सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी है। आप देख लें ना, गौर कर लें, कोई जेलों में है, कोई घरों में है। जो मुज़ाहमत करेगा उसको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम कुचल देंगे, अब आप अगले इलेक्शन का इंतजार करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोग ज़हनी तौर पे ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें अगले इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा और मिन्नत तरला किए बगैर, कोई डील किए बगैर इमरान खान को बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोग अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। अब इमरान खान की बहनें जब कहती हैं कि मुज़ाहमत करो, निकलो, जैसा कि इमरान खान भी कहते हैं जेल के अंदर, अब जब वो मुज़ाहमत का कहते हैं तो इन लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि जब वो मुज़ाहमत का कहते हैं तो सोशल मीडिया पे इनके ऊपर तनकीद होती है कि जनाब आपको मुज़ाहमत का कहा जा रहा है, मुज़ाहमत करते क्यों नहीं है। लेकिन आप गौर करें, जहां से भी कोई कहेगा मुज़ाहमत करो, वहां पे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उसके खिलाफ हो जाएगी, सोशल मीडिया के खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि यही सोशल मीडिया अपने घरों में बैठकर इलेक्शन जितवा रहा था तब बहुत अच्छा था। अब ये अपने घरों में बैठ के या बाहर मुल्कों में जहां जहां ये लोग मौजूद हैं, अगर वो वहां पे मुज़ाहमत का कह रहे हैं तो बहुत बुरे हैं। एक चीज और है, मुज़ाहमत के लिए लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह निकाल भी नहीं पाई। एक तहरीक चलाने का तरीक़ाकार होता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, मोमेंटम बनाया जाता है, जैसे इमरान खान साहब बनाते थे। वो मोमेंटम भी कोई नहीं बन रहा। तो तहरीक इंसाफ के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि डील ही होनी है, जब भी होनी है। वो मुफाहमत के चक्कर में है, इमरान खान की बहनें जो है मुज़ाहमत के चक्कर में है, और अब उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जनाब ये फैसले करती हैं पार्टी। मैं एक चीज़ आपको बताता हूं, देखें इमरान खान की बहनों ने पार्टी का कौन सा फैसला किया, कोई एक बता दें। ये जो MNAs, MPAs, सेनेटर्स को टिकट मिले, ये इमरान खान की बहनों ने दिए? नहीं, कोई भी नहीं दिए। ये जो इंडोर एहतजाज हुआ इमरान खान साहब की आंख का मामला होने पर, क्या ये इमरान खान की बहनों ने कहा था कि आप इंडोर एहतजाज करें? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो KP हाउस के अंदर एहतजाज कर रहे थे, और MNAs और सेनेटर वगैरह जो है वो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज कर रहे थे। तो इंडोर एहतजाज इमरान खान की बहनों ने तो नहीं कहा था। फिर रिहाई तहरीक का जो फैसला एक हुआ जो पार्टी ने किया, वो इमरान खान की बहनों ने तो नहीं किया। फिर काबीना क्या होगी इसका फैसला भी पार्टी ने किया, इमरान खान की बहनों ने नहीं किया। जलसा करना है ये फैसला पार्टी का था, इमरान खान की बहनों का नहीं था। जलसा मनसूख करना है ये फैसला भी पार्टी का था, इमरान खान की बहनों का नहीं था। लाहौर, कराची और कोयटा में जाना है सुहेल अफरीदी ने, वहां पे जाके जो है वो रैलियां निकालनी है, ये फैसला पार्टी का था, इमरान खान की बहनों का तो फैसला नहीं था। तो सिर्फ इमरान खान साहब के मामलात में वो बोलती हैं, पार्टी के मामलात में नहीं बोलती।
और देखें, इमरान खान को बाहर निकालने के लिए वो इमरान खान की पार्टी को ही कहेंगी ना, उन्हीं ओहदेदारों को कहेंगी जो बेनिफिशियरी है इमरान खान के। यानी जो लोग इमरान खान के साथी होने के और वफादार होने के दावेदार हैं, वो उन्हीं को कहेंगी ना कि निकलो अपनी वफादारी दिखाओ। और तो वो किसी को कह नहीं सकती। या वो आसिम मुनीर को कहना शुरू हो जाए या शहबाज शरीफ को कहना शुरू हो जाए जाके कि तुम निकालो इमरान खान को बाहर, तुम निकल के एहतजाज क्यों नहीं करते? भाई उन्होंने तो अंदर डाला हुआ है। तो मामला यह है कि तहरीक इंसाफ को गुस्सा इस बात पे आता है कि ये हमें क्यों कहती है कि इमरान खान को बाहर निकालो, हालांकि हमारी ये सकत ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के अक्सर लोग जो है ना वो अब लड़ाई से पीछे हट गए। जो लड़ने वाले लोग थे उनमें ज़्यादातर अंदर हो गए, बहुत सारे मायूस हो गए और बहुत सारे बेचारे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ें लगाते रहते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर उनके लिए गुंजाइश नहीं है। बुशरा बीबी के हवाले से भी ख़बर है कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है और मेडिकल चेकअप के बाद ये ज़राए से रिपोर्ट आई है। उनका जो मेडिकल चेकअप हुआ, जेल के अमले ने तो कहा जी बिल्कुल रूटीन का मामला है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ज़राए से खबर बाहर आई है उस खबर के मुताबिक बुशरा बीबी की हालत भी काफ़ी ख़राब है। अब देखें ना, एजाज चौधरी की क्या हालत है, यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो कैंसर सर्वाइवर हैं, वो अभी तक कितनी मुश्किल में है। उमर चीमा के साथ इन्होंने क्या किया। मियाँ महमूद रशीद को मैंने खुद देखा, उनकी कितनी बुरी हालत थी। इतनी गंदी जेल में किसी को रखा नहीं गया जो इनके साथ किया गया, और लंबे अरसे से इन लोगों को जेलों में रखा गया। खुद इमरान खान जैसे सेहतमंद और ताकतवर आदमी के खिलाफ किस किस्म का इन्होंने घिनौना काम किया कि उसे कैद तन्हाई में रख दिया, पता नहीं क्या उसको खिलाते रहे, उसके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो गई और उसकी एक आंख की बिनाई ऑलमोस्ट चली गई। ये इमरान खान के साथ इस जालिम रजीम ने किया, किसी और ने तो नहीं किया। तो नाजरीन, एक और चीज़ मैं आपके सामने अब रखता हूँ। इस हुकूमत ने एक तो अपने मुखालिफिन को मुकम्मल तौर पे कुचला है और ये सिलसिला भी वो जारी रखेंगे। अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान का मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया, किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने होश के नाखून ले लिए हैं या मफामत करने से कोई बेहतरी आ जाएगी, तो मेरी बात आप याद रखिएगा, ये कभी भी इमरान खान के लिए गुंजाइश नहीं निकालेंगे। इमरान खान को ये कभी भी मौका नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के वो कपड़े उतार दिए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को अब नंगा दिखा रहे हैं पाकिस्तान में। ये बात आप याद रखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने सारे सियासतदानों से लड़ाई की है, लेकिन वो कभी बदनाम नहीं हुई। अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हो गया है वो इसके लिए इमरान खान को जिम्मेदार समझते हैं कि इसने सबको बता दिया कि हम असल में कौन है, इसने सबको बता दिया कि हमने क्या किया, और यही गुस्सा है उन्हें इमरान खान पे और उन लोगों पे जो इमरान खान के नैरेटिव को या बयानिए को फॉलो करते हैं या उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इनकी नीयत कैसी है। पाकिस्तान तो चल नहीं रहा, इकॉनमी तो पीछे की तरफ जा रही है आगे जाने की बजाय। आसिम मुनीर साहब ने जो दावे किए थे 75 अरब डॉलर्स पाकिस्तान में लेकर आने के, वैसे तो ये दावे 200 अरब डॉलर तक जाते थे, लेकिन 75 अरब डॉलर के तो स्टेट अवे आसिम मुनीर साहब ने ताजरों के सामने बैठकर दावे कर दिए थे कि 75 अरब डॉलर मैं पाकिस्तान में लेकर आ रहा हूं, SIFC बन गई है, बेफिक्र हो जाएं आप। ये आज से 2.5 साल पुरानी बात है, 2.5 साल 3 साल हो गए। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट ये पाकिस्तान में नहीं ला पाए, बल्कि पाकिस्तान से इन 3 सालों में 100 अरब डॉलर बाहर निकल गया। लोग अपना पैसा पाकिस्तान से लेकर बाहर चले गए। ये है टोटल कारकर्दगी। जब आलमी सतह के ऊपर लोगों को रिलीफ देने के लिए हुकूमतें अपने टैक्सेस को कम कर रही हैं कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो हम टैक्सेस ले रहे थे उनको हम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल जाए, या पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये देखें डाटा। ये जो मौजूदा माली साल है ना, इसमें अभी तक इन्होंने 400 अरब इजाफी लेवी वसूल कर ली है। 400 अरब रुपए की इजाफी लेवी वसूल कर ली है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने इस माली साल में। और एक और चीज़ बताता हूँ, सिर्फ मार्च के महीने में जंग लगी थी ना, तो इनको लेवी ख़त्म कर दी चाहिए थी ताकि आम आदमी को रिलीफ मिलता। इन्होंने लेवी को बढ़ा दिया और सिर्फ मार्च के महीने में 52 अरब रुपए की इजाफी लेवी इन्होंने वसूल कर ली पिछले साल की निस्बत। यानी पिछले साल इन्होंने जितनी लेवी वसूल की थी उससे 52 अरब इन्होंने ज्यादा मार्च के महीने में वसूल कर लिया। अंदाजा कीजिए आप कि ये कौम के खैर ख्वाह हैं। जहां पे टैक्स कम करने की जरूरत थी वहां इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, और अब लोड शेडिंग दबा के कर रहे हैं, दबा के लोड शेडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कई इलाकों में 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा बिजली जाती है। कभी झूठ बोलते हैं कि जी दिन को नहीं जा रही, कभी झूठ बोलते हैं जी रात को फलां जगह पे नहीं जा रही। जनाब हम पीक आवर में सिर्फ 2 घंटे भेज रहे हैं, ये 6 घंटे से लेके 14 घंटे तक भी लोड शेडिंग लोग रिपोर्ट कर रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोड शेडिंग की बहुत बुरी सूरत हाल है। हरीपुर से एक दोस्त बता रहे थे कि 1 घंटा बिजली आती है और 1 घंटा बिजली जाती है, और ये उस मुल्क में हो रहा है जहां पे इजाफी बिजली है हमारे पास। हमारी जरूरत 25,000 मेगावाट के आसपास रहती है, हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 45,000 मेगावाट प्लस है। हम जितनी बिजली पैदा करते हैं उससे दुगनी बिजली पैदा करने की हमारे पास सलाहियत है। हमारे वुज़रा ने कहा कि टैंकर्स हमारे साहिलों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, हमारे पास गैस और पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, बेफिक्र हो जाएं आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमारे वुज़रा ने कहा था। उसके बाद स्कूल बंद कर दिए, उसके बाद पाबंदियां लगा दी, उसके बाद जो है वो पीएसएल के अंदर बगैर तमाशाइयों के मैच करवा दिए इन्होंने पकड़ के। वो एक पीएसएल पाकिस्तान का खेल था क्रिकेट, उससे ये लोगों को चिढ़ करवाते जा रहे हैं जो ये इन्होंने क्रिकेट के साथ कर दिया। यानी पीएसएल को बगैर तमाशाइयों के कर दिया इन्होंने कि यहां पे अब तमाशाई नहीं आएंगे। ये है इनके हालात, और अपने प्रोटोकॉल वैसे के वैसे ही हैं। बिलावल कहीं जाता है तो देखे ना, ये मरियम नवाज कहीं जाती है तो देखे ना, ये शहबाज शरीफ या जरदारी उस दिन वो किसी दुआ के ऊपर गए, वो देखे आप 40-40 गाड़ियों के काफिले, इनकी गाड़ियां, इनके अल्ले तलल्ले और इनकी अयाशियां खत्म ही नहीं हो रही, और कौम को इन्होंने लगाया हुआ है जनाब पैसे बचाओ। फिर जब ये कहीं जाते हैं सारी सड़कें बंद कर देते हैं, हर तरफ लोगों का फ्यूल ज़ाया होता है। तो ये लोगों से कुर्बानी लेते हैं, खुद कुर्बानी देते नहीं है। अब अवाम को एक खुशखबरी सुनाई है अवैस लगारी ने। जनाब मिनिस्टर साहब आए ना तो खुशखबरी उन्होंने देनी थी, और खुशखबरी उन्होंने दी है कि अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि ये आर्जी लोड शेडिंग है, कि ये सारी ज़िंदगी नहीं होगी, ये आर्जी लोड शेडिंग है। और भाई आर्जी होती है लोड शेडिंग, मुस्तकिल कहाँ होती है? आपका इम्तिहान आता है मुश्किल वक्त में कि आप कैसे खड़े हुए। मुश्किल वक्त में आप हमेशा लेट जाते हैं। थोड़ी सी जंग लगी है, आपने अपना बनाया हुआ डीजल जो पाकिस्तान के अंदर तैयार होता है उसको भी महंगा कर दिया बाहर के खाते में डाल के। आपने इसको लिया एक मौके के तौर पे, एक अपॉर्चुनिटी है। पहले जो है वो आपने एक माफिया उसको पैसा बनाने का मौका दिया, फिर दूसरे माफिया को पैसा बनाने का मौका दिया, अब आप आईपीपी माफिया को भी नवाज रहे हैं। ये वो टाइम था कि उन्होंने अरबों डॉलर पाकिस्तान से कमाए हैं, तो चलो थोड़े दिन कुछ कम कमा लेते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नुकसान में जाते, नुकसान में नहीं जाते, उनकी कमाई थोड़ी सी कम हो जाती, लेकिन इनको ये भी वारा नहीं खाता। ये उनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में अभी इन्होंने कितना पैसा दिया पता आपको? ये 2 ट्रिलियन इन्होंने अभी देना उनको दोबारा, 2000 अरब के करीब इन्होंने फिर हर साल ये उनको इतना पैसा दे रहे हैं। और ये पैसा वो है कि बिजली वो नहीं बनाते, बिजली का पैसा हम देते हैं। ये कैपेसिटी पेमेंट है 1902